मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में एक बार फिर डांस बार खुलेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को महाराष्ट्र सरकार को झटका देते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। इसके साथ ही डांस बार पर लगी रोक हट गई है। डांस बार पर पाबंदी हटाने के फैसले को महाराष्ट्र बीजेपी ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। बीजेपी के मुताबिक चौहान सरकार डांस बार पर अपना पक्ष ठीक तरीके से रखने में पूरी तरीके से नाकामयाब रही है। बीजेपी ने मांग की है कि सरकार रिव्यू पिटीशन दाखिल करे। कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने कहा है कि भारतीय संस्कृति की सुरक्षा करना महाराष्ट्र सरकार की जिम्मेदारी है। कांग्रेस नेता ने खुलेआम कोर्ट के फैसले की निंदा की। महाराष्ट्र सरकार में कांग्रेस की सहयोगी पार्टी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से झटका जरूर लगा है, लेकिन हमारे पास रिव्यू पिटीशन दाखिल करने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बार मालिकों में खुशी का माहौल है। डांस बार एसोसिएशन के प्रतिनिधि भरत सिंह ठाकुर ने कहा कि फैसला काफी अहम है, इससे हजारों परिवारों को फायदा होगा। 7 साल बाद हमें इंसाफ मिला है। पुलिस सुधारों में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों को सम्मन देकर तलब किया है। पुरी में भगवान जगन्नाथ के दर्शन के बाद नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा के लोगों को धन्यवाद दिया। मोदी ने कहा कि भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद हम सबको मिले। हैदराबाद में मोदी की रैली पर 5 रुपए टिकट के विवाद पर आंध्र प्रदेश बीजेपी ने सफाई दी है कि टिकट की व्यवस्था वैकल्पिक है, जो चाहे वो टिकट ले सकता है, टिकट लेने की अनिवार्यता नहीं है। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने मोदी पर तीखा हमला बोला है। मनीष तिवारी ने कहा कि बाबाओं के प्रवचन का टिकट 100 से 1 लाख रुपए तक का होता है, सिनेमा का टिकट 200 से 500 रुपए तक का होता है, लेकिन एक मुख्यमंत्री को सुनने का टिकट केवल 5 रुपए। केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी पर बीजेपी की प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी ने पलटवार किया है। मीनाक्षी लेखी ने कहा है कि सब जानते हैं रैलियों को हिट करवाने के लिए कौन भीड़ को खरीदता है। बीजेपी के कर रहे हैं। उड़ीसा में मोदी बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। दक्षिण में बीजेपी का एकमात्र किला कर्नाटक भी ध्वस्त हो चुका है। नरेंद्र मोदी आज आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात करने वाले हैं। मोहन भागवत से नरेंद्र मोदी शाम 6:30 बजे मुलाकात करेंगे। संघ चुनाव में मोदी की मजबूत दावेदारी के लिए रणनीति तैयार करने में लगा हुआ है। उत्तराखंड में आए महाप्रलय को 1 महीने बीत चुके हैं। हरिद्वार में सैलाब में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। उत्तराखंड में सैलाब पीड़ितों के लिए प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। प्रार्थना सभा में लोकसभा में नेता विपक्ष सुषमा स्वराज ने भी हिस्सा लिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता सज्जन कुमार की याचिका खारिज कर दी है। सज्जन कुमार ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान 6 लोगों की हत्या से जुड़े मामले में उनके खिलाफ आरोप तय करने की निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी। शिंदे ने एक बार फिर इशरत पर सवाल टाल गए। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे से सवाल पूछा गया कि क्या हेडली ने एफबीआई को बताया था कि इशरत लश्कर की आतंकी है। इस पर शिंदे ने जवाब दिया कि एफबीआई से हमारा एग्रीमेंट है, हम सूचनाओं को सार्वजनिक नहीं कर सकते। मुलायम सिंह यादव ने एक इंटरव्यू में कहा कि उन्हें निहत्थे कार सेवकों पर गोली चलवाने का दुख है, लेकिन उस वक्त ढांचे के पास 11 लाख से ज्यादा कार सेवक जमा थे। शांति बनाए रखने के लिए उन्हें हटाना जरूरी था, इसलिए गोली चलवानी पड़ी। केंद्रीय मंत्री गिरिजा व्यास की जगह पर कांग्रेस नेता जगदंबिका पाल लोकसभा के स्पीकर पैनल में शामिल हो गए हैं। गिरिजा व्यास के मंत्री पद ग्रहण करने के बाद जगदंबिका पाल ने जिम्मेदारी संभाली। रुपए की लगातार गिरावट पर वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कोई भी सटीक जवाब नहीं दिया। पी चिदम्बरम ने अर्थशास्त्र का गणित समझाते हुए कहा कि जब विदेशी मुद्रा बढ़ेगी तो रुपया भी मजबूत होगा। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चालू वित्त वर्ष में देश का ग्रोथ रेट 6% या इससे थोड़ा ज्यादा रहेगा। कानपुर के शास्त्रीनगर में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। काकदेव इलाके में बुजुर्ग पति पत्नी को बेरहमी से उनकी हत्या कर दी गई। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। कन्नौज में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। जिले के कई गांव सैलाब की जद में आ सकते हैं। लोग प्रशासन की मदद के इंतजार में हैं। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में फिर से भूकंप का झटका आया। एक हफ्ते में तीसरी बार हिमाचल प्रदेश में भूकंप का झटका महसूस किया गया। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता
4.4 दर्ज की गई। आईपीएल फिक्सिंग कांड में राहुल द्रविड़ से दिल्ली पुलिस ने पूछताछ की और उनका बयान रिकॉर्ड किया। द्रविड़ ने कहा कि उन्हें फिक्सिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं थी।